फिर देखो फट हो गया, फट। अब होगे में एच क्या मालूम है? हियरिंग होगी, हियरिंग सुनवाई होगी। अरे मैं लड़ना हूं, लड़ने वाला क्या चाहता है? मेरी फीलिंग समझो, कोई मुझे इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ मांगने वाला कुछ बोलना चाहता है, तो उसकी कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो जब सुनवाई होती है उसको बोलते हियरिंग। और ये कब हो गया उनमें? सीटा को जब टाइम मिलेगा तब बुलाएगा। पता है प्रैक्टिकली क्या होता है? हमने फॉर्म 35 वगैरह सबमिट करके रख दिया है और उसके कैबिन में ऐसे ही पड़ा है। 3 4 5 6 7 8 महीने के बाद अचानक से आता है, आपने अपील फाइल किया था, चलो मंगलवार के दिन आ जाओ मेरी ऑफिस में 3 बजे। एक पर्टिकुलर डे पे बुलाते हैं। फिर पता है क्या होता है? ये देखो, एक मीटिंग होती है। क्या होती है? मीटिंग। मीटिंग में कौन बैठेगा? सीटा सामने वाली कुर्सी पे बैठा है ना? आधा ही दिख रहा है सीटा, तो टेबल के पीछे छुप गया ना वो। अरे ये टेबल है मेरा, तो उस तरफ सीटा बैठा है, उस तरफ है। और यहां कौन बैठा है? ए और एसएससी दोनों को बिठाया हुआ है। कितने लोग क्या बोलते हैं, सर एओ को क्यों बिठाया है? आपने तो थोड़ी देर पहले बोला ना, अपील के पूरे फ्लो में सीआईटी डिसीजन मेकर है। सीआईटी डिसीजन मेकर है किस बात का? कि अगर एसएससी जीतता है तो डिपार्टमेंट को काउंटर अपील करना चाहिए कि नहीं, वो डिसीजन मेकिंग सीआईटी करता है। लेकिन अपील में जो धक्के खाने पड़ते हैं ना, भाग दौड़ करना, वो एओ को करना पड़ता है। एंड बराबर है ना? एसएससी झगड़ा किससे था बताओ, इधर देख के। एओ से झगड़ा था। तो उन दोनों झगड़ालू को बुलाना पड़े, आओ बैठो, क्यों झगड़े थे तुम लोग, मैं फैसला सुनाऊंगा। तो मीटिंग में कौन कौन आएगा बताओ? एओ और एसएससी। और दोनों को क्या इक्वल मौका मिलना चाहिए बातचीत करने का। ऐसा सोचो ना, सीटा एक जज की तरह बैठा है। सी ये स्मॉल कोर्ट ही हो गया ना, ये जज हो गया, ये दोनों झगड़ालू लोग हो गए, डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, फिर बाद में फैसला आएगा। कितने टाइम में आएगा? 1 साल में जजमेंट आता है। कितने टाइम में? 1 साल। सोचो कैसे गिनोगे? सी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। जजमेंट तो कब आएगा? जब अपील करेंगे। अपील करने के 1 साल में जजमेंट आता है। और एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि 1 ईयर कभी भी डेट टू डेट नहीं गिनते, तो जजमेंट विल बी गिवन विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच वी फाइल्ड द अपील। हमने जब अपील फाइल की, जैसे मैंने अपील फाइल की थी अगस्त में, तो अगस्त क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक कभी भी फैसला आ सकता है। फिर वो साल खत्म होने 1 साल और है, इतने टाइम में जजमेंट आ सकता है, हो सका तो। इफ पॉसिबल, दिस टाइम लिमिट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रिकमेंडेटरी। मीन्स ये तो कानून ने बोला, देख भाई सीटा हो सके तो 1 साल में फैसला सुना दे, बाकी अगर नहीं हुआ तो 4 साल भी ले सकता है। और सीटा को कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि सीटा के पास बहुत सारे लोग अपील करते, सबको टाइम पे जजमेंट देना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को। सीटा अपना ऑर्डर कब पास है? सी इधर ऑर्डर मतलब जजमेंट है, जजमेंट, फैसला, फैसला कब आएगा? विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर। ये मैंने कोई ईयर बनाया, ये ईयर इन विच अपील इज फाइल्ड, इफ पॉसिबल। क्या बोलना चाहिए? इफ पॉसिबल, हो सके तो इतने टाइम में जजमेंट मिल जाएगा। ओके, तो क्या क्या पॉइंट हो चुके बताओ? तभी तो मालूम है, अपील में एक बार घुसते हैं ना, बहुत घसीटे जाते हैं। अपने तो ताबड़तोड़ 30 दिन में अपील कर दिए, ये था 30 दिन। अपने तो पेपर डाल के बैठ गए, लेकिन अपना नंबर कब आएगा पता नहीं ना। और नंबर आ गया तो ये तो कोई एक मीटिंग में सलटता नहीं है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है। और फैसला आते आते हो सके तो 1 साल बोला है, ज्यादा भी टाइम लग सकता है। कम ऑन, हिम्मत रखो, कम ऑन। फिर क्या क्या पॉइंट हो चुका? FTTHO तक हो गया। अब हो गएगा जी और ई आएगा। ये दोनों पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जी का मतलब क्या मालूम है? ग्राउंड्स ऑफ अपील। बोलो मुझसे, ग्राउंड्स ऑफ अपील। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड्स ऑफ अपील? ग्राउंड्स मतलब बेसिस ऑफ अपील। जैसे आज मैं झगड़ा कर रहा हूं, तो झगड़ा करता तो मैं किस पॉइंट पे झगड़ा कर रहा हूं, तो पॉइंट्स ऑफ झगड़ा आर कॉल्ड ग्राउंड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा झगड़ा था कि मुझे एक्सपेंडिचर ए डिसअलाउ क्यों किया, ये तो मेरे नेट प्रॉफिट में कट होना चाहिए था,
और वो कटे हुए को तुमने ऐड बैक क्यों किया? ये मेरा ग्राउंड है, झगड़ा है, झगड़े का पॉइंट। दूसरा झगड़ा है कि मुझे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी, उस पर टैक्स नहीं आना चाहिए था, आपने क्यों टैक्स मारा? ये मेरा दूसरा ग्राउंड है। तीसरा, मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया था, उसमें टीडीएस काटना ही नहीं पड़ता है, और आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया टीडीएस नहीं काटने का, पेनल्टी चेप दिया, क्यों किया? अरे ऐसे समझ जाओ ना एग्जाम्पल। तो अपने जो अपील के रीजंस होते हैं ना, पॉइंट्स, उसको बोलते हैं ग्राउंड्स। ओके, अब देखो उसको लेके अच्छा पॉइंट है, लोग ये देखो, कानून क्या कहता है कि तुम्हारे जो भी दुख है ना, फॉर्म 35 में लिख के दो। हम ये नहीं बोलते कि तुम एक दो ही दुख लिखो, 1000 दुख है तेरे, हजारों दुख लिख दे, लेकिन सब फॉर्म 35 में लिखित देना पड़ेगा। क्योंकि तुम जब लिखित दोगे ना, इसको सीटा रीड करेगा, और रीड करने के बाद मेंटली उसका आंसर बनाएगा। जैसे इट्स लाइक यू नो, मैं स्टूडेंट लोग को बोल रहा हूँ, आपके जो भी डाउट्स है ना, मेरे को लिख के दे दो, और वो लिखे हुए डाउट को बाद में मैं स्टडी करके फिर आंसर दूंगा। यार मैं तो तुम्हारा डाउट का फटाक से आंसर दूंगा, क्योंकि मैं कोई इतना सीरियस मैटर थोड़ी ले रहा हूँ। लेकिन ये लोग तो यार जज का रोल प्ले कर रहे हैं यार। तो ये लोग पब्लिक को क्या बोलते हैं, आपके जो भी कंप्लेंट्स है ना, एक पेपर पे लिख के दो। कौन सा पेपर? फॉर्म नंबर 35। फिर इन लोग क्या चाहते हैं, उसको उन लोग स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, मन ही मन आंसर डेवलप करेंगे, फिर इन लोग मीटिंग में बिठाते हैं। ओके, तो अपने हर ग्राउंड को अपने को फॉर्म 35 में लिखना पड़ता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो ना, अज्यूम असेसी ने ना ग्राउंड ए और ग्राउंड बी फॉर्म नंबर 35 में लिखा था, उसने अपील के कुछ 2 पॉइंट्स लिखे थे। ओके, फिर ये मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन कौन बैठेगा? सीटा, ए, असेसी। अब मीटिंग में ना असेसी सिर्फ वही 2 ग्राउंड डिस्कस कर सकता है जो उसने मेंशन किया था। सी, मीटिंग इज अ प्रिविलेज टू डिस्कस माय दुख, बट आई कैन डिस्कस ओनली दोज दुक्स विच आई मेंशन्ड इन फॉर्म 35। दैट मीन्स अगर मैंने मेरा कोई दुख फॉर्म 35 में मेंशन नहीं किया था, तो उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होगा, चर्चा भी नहीं करने मिलेगी। इतना इन लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। तभी तो लॉ क्या बोल रहा है, आपको जो दुख डिस्कस करना है करो, लेकिन पहले उसे फॉर्म 35 में लिख के दो, लिखे हुए दुख को ही हम डिस्कस करेंगे। टेल मी, ऐसा स्ट्रिक्ट क्यों है वो लोग? नहीं तो क्या है मालूम है, सीटा को क्या है, कोई खाली बैठा है कि बिजी आदमी है? बिजी आदमी है। अब बिजी आदमी को तुम लोग के अचानक कुछ भी नए दुख अचानक लेके आ जाओगे और बोलोगे मुझे फैसला सुना, फैसला कहाँ से सुनाएगा यार? वो भी कोई भगवान थोड़ी है, अपने ऐसा कोई आदमी है। और तेरा जो भी दुख है उसके ऊपर उसको स्टडी करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और प्रिपरेशन कब करे? जब तू पहले से लिख के देगा। तो अचानक मीटिंग में बोल रहा है मेरा ये प्रो, ऐसा थोड़ी चलता है। बाकी सी चलाने तो चला भी ले, लेकिन क्या ऐसे सब लोग को चलाने लगे तो बाद में क्या कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा ना। इसलिए पता है सी, ये सब तुम लोग है ना, हर चीज को ऐसे सोचो, तुम खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे? तू सीए है, भूल मत, तू सीए बन गया, अभी बन जाएगा थोड़ा टाइम में। तो सीए अपने क्लाइंट को क्या बोलना चाहिए, देख क्लाइंट, तेरा जो भी दुख है ना, सब फॉर्म 35 में लिखना पड़ेगा। बाद में तू अचानक बोलेगा ना मीटिंग में हम ये बात करें वो बात करें, कुछ भी बात नहीं कर सकते। जो चीज हमने फॉर्म 35 में लिखी हुई है उसी का डिस्कशन करने मिलेगा। तो ये देखो असेसी है ना, इस मीटिंग में एक न्यू ग्राउंड था, ग्राउंड सी। अरे मैंने ऐसे एबीसी नंबर दिया है, एक्चुअली ग्राउंड मालूम है क्या होता है? ये खर्चा मुझे डिसअलाउ क्यों किया, ये इनकम पे टैक्स क्यों मारा, इस पे टीडीएस आना ही नहीं चाहना चाहिए, पेनल्टी क्यों मारी, ऐसा इनकम टैक्स का कोई झगड़ा है। तो अज्यूम करो असेसी ने ना एक नया ग्राउंड रेस किया, ग्राउंड सी। तो वो सीटा को बोल रहा है प्लीज मेरा ये दुख जरा सुनो ना। तो सीटा हाँ बोलेगा ना, ना बोल देगा। ये देखो, यू कैनॉट डिस्कस न्यू ग्राउंड, क्रॉस किया दिख रहा है। बट सी, इधर भी सीटा को डिस्क्रिप्शन दिया लॉ ने कि अगर तुझे लगे कि वो ग्राउंड सी फॉर्म 35 में वो जेन्यूनली मिस कर दिया था, वो जेन्यूनली भूल गया था, तो उसको अलाउ कर दे। मतलब अल्टीमेटली सीटा का डिस्क्रिप्शन है। खड़ूस आदमी हुआ ना वो, तो तेरा कुछ डिस्कशन सुनने भी नहीं वाला है। लेकिन अगर तू सीटा को कन्विंस कर पाया, सर मुझे पता है कि सारे ग्राउंड्स लिखने चाहिए लेकिन मिस हो गया कोई रीजन से,
मैं जानबूझ के मिस नहीं किया, जेन्यूनली हो गया, तो वो अलाउ कर देगा। एक से सुनो, इंग्लिश में बोलो, हिम्मत रखो ना। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सीटा मे अलाउ द असेसी टू डिस्कस न्यू ग्राउंड इफ द ओमिशन ऑफ सच ग्राउंड इज नॉट विलफुल। मतलब क्या? जानबूझ के मिस नहीं किया था। पता है जानबूझ के मिस करने वाले लोग भी होते हैं। पता है कितने शाणे लोग क्या सोचते हैं, मैं ना एक दो दुख फॉर्म 35 में लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो सीटा प्रिपेयर हो जाएगा, और प्रिपेयर होके जजमेंट देगा तो शायद मैं केस हार जाऊंगा। तो शाना वो क्या सोचता है, मैं लिखता ही नहीं हूं ना, ताकि सीटा अनप्रिपेयर्ड रहेगा, और वो अनप्रिपेयर्ड रहेगा, और मीटिंग में मैं अपनी बातों बातों में उसको घुमा के अपने फेवर में जजमेंट ले लूंगा। ऐसा गेम खेलते। तो इसलिए पता है लॉ ने क्या बोला, अगर वो विलफुली ऐसा कर रहा है, जानबूझ के ओमिट कर रहा है, तो उसको अलाउ ही मत करो। लेकिन इफ द ओमिशन इज नॉट विलफुल, वो जेन्यूनली मिस कर दिया था, तो अगर सीटा चाहे तो नए ग्राउंड्स भी डिस्कस कर सकता है। ये पूरा इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ये देखो, अरे करो, हिम्मत रखो, ऐसे तो थक थोड़ी आ सकते यार। पढ़ाई इज नॉट अ प्लेजर, इट्स अ पेन, एंड ओनली इफ यू टेक द पेन यू विल गेट द गेन। सो टेक द पेन, हैप्पीली टेक द पेन। बोलो क्या पढ़ा रहा था मैं? इंग्लिश में बोलना है। मैं तुमको ना आंसर का ढांचा बना के दे रहा, देखो बाद में तुम लोग फ्रेम करना। नॉर्मली कॉमा हावेवर कॉमा दो सेंटेंस है। नॉर्मली कॉमा द सीटा सॉरी द assessee cannot discuss new grounds. He can discuss only those grounds which were mentioned in form 35. Normally ऐसा नॉर्मली होता है। However, the CETA may allow the assessee to discuss new grounds if the omission of such ground was not willful. मीन जानबूझ के ओमिट नहीं किया था उसने, जेन्यूनली मिस हो गया था, तो सीटा अलाउ भी कर सकता है। ओके, ये अपने को एज इट इज लिखने आना चाहिए। तो ये ग्राउंड्स की थियरी हो गई। तो सी ये सबसे हमने सीखा कि भाई कभी भी अपील करो ना, 4 दुख के बदले 10 दुख लिख के आ जा। एक दो रह गया ना, तो फिर बाद में उसका डिस्कशन करने मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कोई अच्छा आदमी हुआ सीटा तो चला भी लेगा, लेकिन उम्मीद मत रखो कि वो अपना एक्स्ट्रा ग्राउंड डिस्कस करेगा।